Good morning, everyone. My name is Shashtu Shankar Harna. I have cracked CSIR NET JRF December 2025 examination with raw marks 123 and All India rank 85. So here I am going to share my experience with you all. But before that, I would like to thank my parents, my relatives, friends, and especially all the faculty of Bansal Biology, especially Avantika ma'am, RK sir, Param sir, and Shekhar sir, जिनकी गाइडेंस की और सपोर्ट की वजह से आज मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। I have taken the enzyme batch of बंसल बायोलॉजी एंड दिस टाइम मैंने यही सोचा था कि मैं नेट की एग्जामिनेशन मैं नेट के लिए प्रिपेयर करता हूँ एंड नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर फॉर JRF बिकॉज दिस इज से माई फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट विद प्रिपरेशन, तो दिस माई सेकेंड एक्चुअली। एंड तो मैंने ये सोचा था कि नेट के साथ प्रिपेयर करेंगे एंड तो मैंने बहुत लिमिटेड यूनिट्स पढ़ी थी, लाइक बायोकेमिस्ट्री में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे गए थे। सेल बायोलॉजी मैंने कम्प्लीटली पढ़ी थी, मॉलिकुलर बायोलॉजी कम्प्लीटली पढ़ी थी। फोर्थ यूनिट में मैंने सिर्फ कैंसर एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स वाला पोर्शन कवर किया था। इम्यूनोलॉजी को कम्प्लीटली अवॉइड किया था क्योंकि मैम ने भी ऐसे ही मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने उसे अवॉइड किया। देन फिफ्थ यूनिट मैंने कम्प्लीटली पढ़ी थी डेवलपमेंट बायोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मैंने कम्प्लीटली पढ़ी थी, सिर्फ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पोर्शन थोड़ा सा रह गया था मेरा। बाकी एनिमल फिजियोलॉजी मैंने अवॉइड की थी, दो करनी चाहिए थी तो मार्क्स थोड़े और बढ़ जाते, बट मैंने उसे अवॉइड किया था। मैंने जेनेटिक्स कम्प्लीटली कवर की थी। डाइवर्सिटी पोर्शन से क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आते, तो मैंने उसे अवॉइड किया था क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड आते, तो उससे होना ना होना कोई वो है नहीं ज़रूरी, तो मैंने उसे अवॉइड किया था। मैंने इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाली कम्प्लीटली यूनिट्स को कवर किया था। अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड बायोलॉजी मैंने अवॉइड किया था कम्प्लीटली, दो मैम ने कहा था, सजेस्ट किया था कि इसे करके जाना, बट मैंने अवॉइड किया था क्योंकि वो मेरे ज़्यादा रिलेटिव नहीं था, क्योंकि मास्टर्स मैंने जूलॉजी से किया है, तो इसलिए वो ज़्यादा उतना सही मुझे लगा नहीं करना। और दो मैंने सिर्फ नेट की प्रिपरेशन के हिसाब से गए थे, तो आई थॉट कि देखा जाएगा, तो बहुत लिमिटेड यूनिट्स कवर करके गए थे। PYQs की बात करते हैं तो लाइक मैंने स्टार्टिंग एक दो यूनिट्स के लाइक 300-400 PYQs करने की कोशिश की थी, बट इट वॉज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, तो आई जस्ट अवॉइडेड इट। और बंसल बायोलॉजी भी मैम हर लाइव क्लास के बाद या क्लासेस के बाद हर टॉपिक के वो PYQs कराती हैं, तो दैट्स मोर देन एनफ। तो अगर मतलब मैम की गाइडेंस में हर चीज़ इंपॉर्टेंट थी और उन्हें अच्छे से कराई, तो मुझे ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आई जस्ट सजेस्ट एवरीवन टू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, जो आपके मेंटर कह रहे हैं उतना ही कीजिए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड ऑफ कोर्स आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि सेक्शन ए आप करके जाइए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है, वही आपकी रैंकिंग भी डिसाइड करता है एंड आपके सिलेक्शन को भी वो इंश्योर करता है। सेक्शन इज लाइक मस्ट। बाकी at last I would like to thank Avantika ma'am and all the Bansal Biology faculty again